Hello guys, welcome to Ahad Animates and in this video I'm gonna tell you the basics of motion tracking। तो बेसिकली आपने ये VFX एनिमेशन रेंडर्स देखे हैं जिसमें लोग अपने फ़ोन या कैमरा को यूज़ करके कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उसे ब्लेंडर में इंपोर्ट करके मोशन ट्रैकिंग करके उसमें अपने सीन्स ऐड करते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको मोशन ट्रैकिंग ही सिखाऊंगा, बाकी सीन्स में आप लोगों को मॉडल या बनाना नहीं सिखाऊंगा। वो इसलिए क्योंकि आपको जब मोशन ट्रैकिंग आ जाए उसके बाद आप अपनी मर्जी का जो भी सीन आप ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब आपने ब्लेंडर ओपन किया आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने सिंपली प्लस पे क्लिक करना है, VFX पे और मोशन ट्रैकिंग पे, तो आपके पास इस तरह का लेआउट आ जाएगा। उसके बाद आपने कोई इमेज नहीं, वीडियो ऐड करनी है। तो मैं सिंपली एक वीडियो ऐड कर लेता हूँ जो कि मेरे पास पड़ी है। तो आपने सिंपली वो वीडियो इंपोर्ट कर देनी है। सो ये रही वो वीडियो, मैं इस पर सिंपली क्लिक कर दूंगा तो ये वीडियो ऐड हो जाएगी। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज़ दैट आपने सबसे पहले ट्रैक वाले ऑप्शन पे जाना है, एन प्रेस करना है। बाय द वे आपके पास ये वाला ऑप्शन पहले से खुला होगा और आपने एन भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास यहाँ भी ये मेन्यू ओपन हो। सो मैं यहाँ पर चले जाऊँगा फुटेज पे। तो अब यहाँ पर आपके पास ये फाइल पाथ आ गया। तो सबसे पहले आपने उतने ही फ्रेम सेट करने हैं जितनी फ्रेम्स की आपकी वीडियो होगी, और अब हम वो मैन्युअली नहीं कर सकते। तो सिंपली आपने यहाँ करना है सेट सीन फ्रेम्स, यानी सीन में जितने भी फ्रेम्स होंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे जो ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा। लेकिन अब ये वीडियो अगर आप प्ले करें इट्स नॉट दैट स्मूथ और अब ये मेमोरी के अंदर नहीं ऐड होगी। जब मैं प्रीफेज पे क्लिक कर दूंगा तो अब ये लोड होगी और ये आपकी मेमोरी के अंदर ऐड हो जाएगी। इससे थोड़ा स्मूथ एक्सपीरियंस होगा और अब ये कम्प्लीटली इमेज आपके ब्लेंडर में ऐड हो गया है। अच्छा, उसके बाद अब हम मोशन ट्रैकिंग वाले सेटअप पर आएंगे। मोशन ट्रैकिंग का मतलब ये है कि आपके जो रियल लाइफ में जो कैमरा मूवमेंट है वही आपने अपनी जो डिजिटल कैमरा है उस पर वो सेम मूवमेंट ऐड करनी है। तो उससे हम मोशन ट्रैकिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप मोशन ट्रैकिंग नहीं करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट सिंपली इस पर फ्लोट करेगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर मेरे पास ये कैमरा है, मैं सिंपली जाता हूँ यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज, ऐड इमेज, मूवी क्लिप ओपन, और मैं ये सेम इमेज ऐड कर लेता हूँ, सेम वीडियो। तो लेट्स सपोज ये वीडियो अगर मैं इसको प्ले करूँ, एज यू कैन सी जो हमारे पास क्यूब है वो यहाँ पर फ्लोट कर रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा ओपेसिटी को ज़्यादा कर लूँ, ये देखें, तो आई डोंट वांट दिस क्यूब टू फ्लोट। अब ये क्यूब इसलिए फ्लोट कर रहा है, ये बेसिकली क्यूब फ्लोट नहीं कर रहा है, ये जो हमारा कैमरा है ये स्टिल जगह पे है। अगर ये कैमरा सेम मूवमेंट फॉलो करेगा इस बैकग्राउंड की तो क्यूब तो अपनी जगह पे पड़ा रहेगा, तो ऐसा लगेगा कि क्यूब रियल लाइफ में उस इन्वायरमेंट के अंदर है। तो इसलिए हमें मूवमेंट और मोशन ट्रैकिंग करना ज़रूरी है। तो अब सिंपली हमने क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, बैकग्राउंड इमेजेस को डिसेबल कर लेता हूँ। तो उसके लिए हम खुद मार्कर्स ऐड कर सकते हैं। मार्कर्स बेसिकली हम सीन में ऐड करते हैं ताकि उस तरह डिजिटल कैमरा को आइडिया हो कि अच्छा यहाँ पर मार्कर्स हैं, इसका मतलब कि हमने इस एंगल से, मतलब इस ऑब्जेक्ट को इस एंगल से रोटेट करना है। तो उसके लिए हम मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड लेफ़्ट क्लिक। तो ये हमारे पास मार्कर ऐड हो गया, और आप जितनी दफ़ा कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक करेंगे उतने ज़्यादा मार्कर्स ऐड होंगे। तो मैं मैन्युअली नहीं करना चाहता बिकॉज वी नीड लाइक 80 to 90 और 100 इवन मोर ट्रैकर्स इन दिस सीन, क्योंकि पर्सपेक्टिव जो है वो हमारा चेंज हो रहा है। अगर ये स्टिल वीडियो होती तो फिर शायद इस पर कम ट्रैकर्स यूज़ होते, लेकिन क्योंकि हमें ट्रैकर पहले इस पर्सपेक्टिव के लिए चाहिए होंगे, उसके बाद जब मैं आगे मूव करूँगा फिर हमें इस पर्सपेक्टिव के लिए चाहिए होंगे। तो दैट्स वाई मोर ट्रैकर्स कैन बी एडिड बट इट गना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैं इसको ऑटोमेटिकली करूँगा बाय गोइंग टू द मार्कर सेक्शन एंड आई एम गोना क्लिक ऑन डिटेक्ट फीचर्स। नाउ अब ये इस पूरे सीन में फीचर्स डिटेक्ट करेगा जो से सूटेबल लगते हैं मार्कर्स ऐड करने के लिए, और ये वहाँ पर मार्कर्स ऐड कर लेगा। उसके बाद आपके पास ये सेटिंग आएगी, पॉपअप मेन्यू, आपने इसे ओपन कर लेना है। एंड अब आप डिस्टेंस को कम कर दें क्योंकि हर ट्रैकर के बीच में 120 डिस्टेंस है। तो अगर मैं इसको कर लेता हूँ लेट्स सपोज 90, तो यहाँ और ट्रैकर्स ऐड हो जाएंगे। मैं इसको 100 कर देता हूँ, 100। और थ्रेशोल्ड को अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो आपके ट्रैकर्स कम होंगे, अगर आप इसे डिक्रीज़ करेंगे तो ट्रैकर्स ज़्यादा होंगे। तो मैं इसे 0.45 कर लेता हूँ एंड दैट्स इट। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो आपके पास एरो बटन है ट्रैक फॉरवर्ड, मेक श्योर करना है आप फर्स्ट फ्रेम पे हों और आपने ट्रैक फॉरवर्ड कर देना है। अब ये बेसिकली पूरे सीन में ट्रैकर्स को ट्रैक कर लेगा। उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको प्ले करूं तो कुछ ट्रैकर्स जो हैं वो रेड हो रही हैं
और ये कुछ ट्रैकर्स में ब्लू एंड रेड लाइन आ रही है, फिर वो इमीडिएटली डिसअपियर हो रहे हैं। इट मीन्स दैट ट्रैकर इज़ नॉट गुड जो डिसअपियर हो रहे हैं। मतलब वो यहाँ तक के लिए सीन को ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन जहाँ से वो डिसअपियर हो रहे हैं वहाँ से वो ट्रैक नहीं कर पाते। इसका अब ये नुकसान है कि लेट्स सपोज मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा है तो वो यहाँ तक तो सही रहेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि इमेज के अंदर है, लेकिन जो ही ट्रैकर्स आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर होंगे तो वो हमारा ऑब्जेक्ट भी फ्लोट करना शुरू हो जाएगा। तो व्हाट आई एम गोना डू इज दैट आई एम गोना गो टू फ्रेम द लास्ट फ्रेम 278। मैं फिर से डिटेक्ट फीचर पे क्लिक करूँगा, हमारे पास और भी फीचर्स आ जाएंगे और मैं अब इसको ट्रैक बैक कर दूँगा। तो अब जब मैंने इसे ट्रैक बैक कर लिया तो अब हमारे पास पहले फ्रेम, बाय द वे आई एम प्रेसिंग ए टू सिलेक्ट एवरीथिंग। तो अगर मैं अब शुरू करूँ फर्स्ट फ्रेम से तो पहले स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ ग्राउंड पे ट्रैकर्स डिसअपियर हो रहे हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता एंड पे ट्रैकर्स ऐड हो रहे हैं। सो इट मीन्स हमें ये मिडिल वाला एरिया जो कि ग्राउंड है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे ही पड़ा होगा तो हमें ज़्यादातर ट्रैकर्स ग्राउंड पे ही चाहिए। तो उसके लिए हमें ग्राउंड्स पे ट्रैकर चाहिए होंगे। स्टार्टिंग में भी थोड़े से ट्रैकर्स हैं, एंड पे भी ट्रैकर्स हैं, अब हमें मिडिल में ट्रैकर्स चाहिए। तो I'm gonna go to frame like 120 or something, yeah I'm gonna go to frame 120, I'm gonna click on detect features। लेकिन अब मुझे सारे सीन में तो नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एनोटेशन में जाऊँगा, ड्रॉ पे क्लिक करूँगा और जहाँ पर आपको ट्रैकर्स चाहिए आपने वहाँ पर ड्रॉ कर देना। सो लेट्स सपोज मुझे चाहिए ट्रैकर्स इन दिस एरिया and then I'm gonna go to track, I'm gonna click on detect features। लेकिन अभी भी ये लोग ये जो ट्रैकर्स हैं ये यहाँ पर नहीं आ रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पॉपअप मेन्यू को ओपन करूँगा और होल फ्रेम के बजाय इनसाइड एनोटेटेड एरिया, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ट्रैकर्स हमारे पास सिर्फ यहाँ पर ऐड होंगे। अब मैं क्या करूँगा, इसके डिस्टेंस को 90 कर दूँगा, इसके थ्रेशोल्ड को 0.3 कर दूँगा एंड एज यू कैन सी हमारे पास और भी ट्रैकर्स ऐड हो गए हैं। अब मैं ट्रैकर्स, ये हमारे पास ट्रैकर्स सेलेक्टेड हैं पहले से, बाकी डीसेलेक्ट हो गया, जो हमने न्यू ऐड किए हैं वो सिलेक्टेड हैं। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, ट्रैक फॉरवर्ड पे क्लिक कर दूँगा, फिर मैं वापस फ्रेम 120 पे जाऊँगा, डिटेक्ट फीचर पे क्लिक करूँगा तो सेम ट्रैकर्स ही ऐड हो जाएंगे। अब मैं इन्हें क्या करूँगा, ट्रैक बैक कर दूँगा। तो अब हमारे पास, अब मैं ए प्रेस करूँ सारा कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब जब मैं अगर मूव फॉरवर्ड करूँ तो थ्रू आउट द होल सीन हमारे पास ट्रैकर्स मौजूद हैं ज़मीन पे भी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अभी भी ये एनोटेशन की रिंग है। तो इसको मैं हटा देता हूँ बाय गोइंग टू द एनोटेशन मेन्यू। आई एम गोना क्लिक ऑन इरेज एंड आई एम जस्ट गोना इरेज दिस लाइन लाइक दिस। नाउ आई एम गोना प्रेस ए टू सेलेक्ट एवरीथिंग। मैं फर्स्ट फ्रेम पे जाऊँगा। अब हमें सॉल्व कैमरा एरर करना है, मतलब अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमने ट्रैकर्स ऐड कर दिए तो बस हमारा काम हो गया। हमें कैमरा के एरर्स को भी सॉल्व करना होगा कि यानी इसमें कुछ ट्रैकर्स हैं जो कि एरर कॉज कर रहे होंगे, जिसकी वजह से हमारे ऑब्जेक्ट स्टिल लाइक फ्लोट कर रहे होंगे। तो उसके लिए हमें एरर को सॉल्व करना होगा। तो अब एरर कितना है अब वो हमें नहीं पता, तो मैं सॉल्व पे जाऊँगा। पहले हम ट्रैक वाले ऑप्शन पे थे, अब हम फिर एनोटेशन वाले में थे, अब हम सॉल्व वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले आप सारी सेटिंग को छोड़ दें, सिर्फ आपने सॉल्व कैमरा मोशन पे क्लिक कर देना है। नाउ आई एम गोना क्लिक ऑन इट। यहाँ पर हमारे पास सॉल्व एरर आया है 5.24 का। नाउ इट्स नॉट द बैडेस्ट, लेकिन आपको मेक श्योर करना है 0.3 या मैक्सिमम 0.5 से ये नीचे हो। 0.3 से नीचे तो बेस्ट है, लेकिन अभी तो ये 5 है। सो नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज दैट आई एम गोना डिलीट, इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग सम ट्रैकर्स आई एम जस्ट गोना चेंज सम सेटिंग्स एंड देन लेट्स सी दैट इफ़ द एरर कम्स डाउन। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, की फ्रेम पे क्लिक कर दूँगा। अब ये बेसिकली आपके जिन की फ्रेम्स के बिटवीन सबसे ज़्यादा एरर्स हैं ये उनको थोड़ा बहुत सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अगर आप मैन्युअली करना चाहते हैं तो आप मैन्युअली कर लें, लाइक फ्रेम 1 से 30 तक है, लेकिन मैं की फ्रेम पे क्लिक कर दूंगा। देन आपके कैमरा की फोकल लेंथ आपको अगर नहीं पता, लेट्स सपोज फुटेज की कैमरा की फोकल लेंथ डिफरेंट है कंपेयर टू आवर डिजिटल कैमरा। लाइक अगर लेट्स सपोज इस फुटेज जो हमने रिकॉर्ड किया इसकी 17 है और हमारी 24 है, तो हमारा अगर ट्रैकिंग बिल्कुल सही भी हो, एरर ना भी आए, फिर भी हमारा ऑब्जेक्ट फ्लोट तो करेगा क्योंकि वो हमारे कैमरा की एक्यूरेट फोकल लेंथ नहीं है। तो उसके लिए आपको आपकी इमेज का फोकल लेंथ पता होना लाजमी है, लेकिन लेट्स सपोज आपको नहीं पता, तो उसके लिए आपने सिंपली फोकल लेंथ पे क्लिक कर देना है और आपने यहाँ पर भी जाना है ट्रैक पे, कैमरा पे, और यहाँ से भी आप अपनी विथ लेंस वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर भी हमारे पास 24 सेट है विच आई डोंट वांट, तो उसके लिए सिंपली आपने ये वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। फिर ऑप्टिकल सेंटर के लिए भी आपने क्लिक कर देना है और रेडियल डिस्टॉर्शन के लिए भी क्लिक कर देना है। अब ये 4 ऑप्शन हमने टिक किए हैं। अब लेट्स सपोज मैं सॉल्व कैमरा मोशन पे क्लिक कर लेता हूँ
और अब ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि थोड़ी ज़्यादा ऑप्शंस हमने कर लिए। एंड एज़ यू कैन सी अब हमारे पास 113 का एरर आ रहा है। इसका मतलब मैंने कोई नए ऑप्शंस जो हैं वो चेक कर दिए। तो मैं कंट्रोल Z करूँगा, इन दोनों को डीसेलेक्ट कर दूँगा और अब अगर मैं सॉल्व कैमरा मोशन करूँ तो लेट्स सी, अभी भी 135 है। इट मीन्स कि इन दोनों में से कोई ऑप्शन हमने गलत चूज़ किया। तो अब आप इस तरह एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते रहें। और एज़ यू कैन सी अब मैंने फोकल लेंथ जब चेक किया तो मेरी फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है टू 22.11, जिसकी वजह से एरर हमारा थोड़ा सा कम आ गया। बट फिर भी ये 0.3 से नीचे नहीं है। तो उसके लिए अब आपने क्या करना है कि उन ट्रैकर्स को डिलीट करना है। पहले तो यहाँ पर तो कैमरा का इशू था ना, कि कैमरा की फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो लेकिन अभी जब कैमरा की सेटिंग को छेड़ने से हमारा इशू सॉल्व नहीं हुआ, एरर सॉल्व नहीं हुआ, तो उसके लिए उसका मतलब ये है कि अब ट्रैकर्स को हमने इनका इशू सॉल्व करना है। तो नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज़ दैट आई एम जस्ट गोना क्लिक ऑन, मैं कहीं भी क्लिक कर दूंगा ताकि सारे ट्रैकर्स डिसेलेक्ट हो जाएं। एंड मैं करूँगा क्लीन फ़िल्टर ट्रैक। अब ये क्या करेगा कि आपके जितने भी ट्रैकर्स होंगे जो कि प्रॉब्लमेटिक होंगे ये उन्हें सेलेक्ट कर देंगे। इन जिस केस इसने 114 ट्रैकर्स सेलेक्ट कर लिए हैं विच आर टू मच। लाइक कुछ इनमें से ट्रैकर्स हैं जो इतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है लेकिन इसने फिर भी उन्हें सेलेक्ट कर दिया। तो दैट्स टू मच। सो आपने सिंपली पॉपअप मेन्यू को ओपन करना है और यहाँ से आप जितने भी इंक्रीज़ करेंगे उतने ट्रैकर्स कम होंगे। सो 59 इज़ स्टिल टू मच। मैं इसे कर देता हूँ 12 पे। 39 ऑल्सो टू मच। मे बी 17 कर लेते हैं या 15 इज़ आई गेस ओके। मैं सिंपली इसको डिलीट कर दूंगा जो ट्रैकर्स सेलेक्ट होंगे। ये फ़िल्टर ट्रैकर से ये उन ट्रैकर्स को सेलेक्ट कर लेता है जो प्रॉब्लमेटिक हों। तो अब हमने जब इन्हें डिलीट कर दिया, अब मैं सॉल्व कैमरा मोशन पे जाता हूँ एंड एज यू कैन सी ये 3.22 पे आ गया। गेटिंग बेटर बट नॉट स्टिल क्वाइट देयर। सो क्लीन ट्रैक भी सेम तकरीबन वही काम करता है। मैं सिंपली इस वैल्यू को थोड़ा बढ़ा दूंगा और इस एरर को भी बढ़ा दूंगा। अब ज़ीरो का मतलब है कि कोई भी एरर नहीं, लेकिन मैं जितना बढ़ाऊंगा, जितना कम वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा ट्रैकर सेलेक्ट होंगे, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतने कम ट्रैकर्स, मतलब जितने जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होंगे। यहाँ पर वैल्यूज़ को मैं कर लेता हूँ, इस वैल्यू को 5 कर लेता हूँ, इसको 10 कर लेता हूँ। डिलीट ट्रैकर्स एंड 1 सेकेंड मैं सॉल्व कैमरा एरर पे करूँगा। 0.5 हो गया, अ ह्यूज जंप फ्रॉम 3। नाउ आई कैन मेक इट बेटर एंड आई विल, बट आप यहीं पर भी स्टॉप कर सकते हैं। बट ऑब्जेक्ट जो है वो इतना ज़्यादा प्रोसाइज नहीं होगा। सो बजाय बार बार आप क्लीन और फिल्टर करने के, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो आप एक अब कंसिस्टेंट लाइन जा रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ स्पाइक्स आ रहे हैं। अब ये स्पाइक्स तो नॉर्मल हैं, लेकिन जब आपके पास बहुत ज़्यादा स्पाइक्स आते हैं जो कि इस जो हमारी कंसिस्टेंट लाइन है उसे ब्रेक कर रहे हैं, तो आपको उसको सेलेक्ट करके डिलीट करना है। लेकिन इन दिस केस आई गेस इट इज़ फॉर लाइक इट्स नाइस ओके। तो आई गेस अभी स्पाइक्स को मैं नहीं डिलीट करता क्योंकि इतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो मैं सिंपली फिर से फ़िल्टर ट्रैक पे क्लिक करूँगा और इस बार 17 के बजाय मैं 13 कर दूँगा और डिलीट एंड ट्रैकर्स। अब अगर मैं जाऊँ तो अब ये 0.36 हो गया एंड आई गेस आई एम गोना स्टॉप देयर बिकॉज ये भी बेस्ट है। सो अब हमारा सीन तो हो गया है ट्रैक। अब हम यानी अगर मैं यहाँ पर प्ले करूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। उसके लिए हमें अब यहाँ पर जो हमने ट्रैकिंग की है इसको हमने अपने डिजिटल कैमरा में ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँगा। सबसे पहले सेट एज बैकग्राउंड कर दूँगा ताकि हमारा जो कैमरा है उसके पीछे ये बैकग्राउंड ऐड हो जाए। और उसके बाद सेटअप ट्रैकिंग सीन, ताकि ये जो ट्रैकर्स हमने ऐड किए ये यहाँ पर सेटअप हो जाए। तो जो ही मैं ये करूँगा एज़ यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर प्लेन ऐड हो गया है, क्यूब ऐड हो गया। और अगर मैं प्ले दबाऊँ एज़ यू कैन सी ऑब्जेक्ट हमारे पास फ्लोट बहुत कम कर रहे हैं। अब ये जितना फ्लोट कर रहे हैं अब ये इतने भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें अभी भी कुछ सेटिंग्स करनी है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अच्छा, अब मैं इन दो लाइट और क्यूब को फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सिर्फ कैमरा ऐड होगा। अब मैं सेट एज बैकग्राउंड कर दूंगा और सेट ट्रैकिंग सीन, ताकि ये खुद अपना ट्रैकिंग सीन प्लेन और ये ऐड करें। अब अगर मैं प्ले करूँ इट्स बेटर। सो नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज़ दैट आई एम जस्ट गोना सेलेक्ट दिस ट्रैकर जो कि कंटिन्यूसली मिडिल में ही है। आपने प्ले करके देखना है कि कौन सा ट्रैकर है जो कि ज़्यादातर सीन में मिडिल में है। सो आई गेस दिस इज़ द वन। सो आई एम जस्ट गोना सेलेक्ट दिस और मैं सेट ऑरिजिन कर दूंगा ताकि ये हमारे पास सेंटर हो जाए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब इसका स्केल बहुत ज़्यादा है तो उसके स्केल के लिए मैं क्या करूँगा कि लेट्स सपोज मैं इसको ही सेलेक्ट करता हूँ
मैं सेट स्केल पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 ट्रैकर्स, हमें 2 ट्रैकर सेलेक्ट करने होंगे। तो मैं इस ट्रैकर को और इस ट्रैकर को रैंडम दो ट्रैकर्स आपने सेलेक्ट कर देना है, इनको आपने सेलेक्ट करना है और सेट स्केल कर देना। नाउ इट्स इवन लाइक डीप इनसाइड द क्यूब। तो उसके लिए हमने इस डिस्टेंस को बढ़ाना है। तो मैं इसको लेट्स सपोज 5 कर देता हूँ। सेट स्केल, इट्स ऑल्सो टू मच, मैं इसको कर लेता हूँ 13। सेट स्केल, इट्स टू स्मॉल, तो अब आपने इसको 10 कर देना है। सेट स्केल एंड आई गेस दैट्स नाइस, और मे बी 8। सेट स्केल एंड या अब इसके एक्सिस हमने डिफाइन करने हैं, क्योंकि अभी ये बिल्कुल भी सही एक्सिस नहीं है। तो उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है कि आपने फिर से किसी एक ट्रैकर को सिलेक्ट करना है। लेट्स सपोज मैं इस ट्रैकर को कर लेता हूँ। यहाँ पर अब आपने सेट एक्स एक्सिस कर देना है, तो ये इस ट्रैकर पे एक्स एक्सिस कर देगा। बट आई डोंट वांट दैट, आई वांट दिस एक्सिस टू बी द वाई एक्सिस। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, सेट वाई। I guess that's fine, or maybe we can even get the better results, and I guess I'm happy with this one. तो कंट्रोल एस दबा के आप सिंपली सेव कर लें एंड हमारी मोशन ट्रैकिंग हो गई है। अब एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास जो कैमरा है उसने हमारे पास, अगर मैं लेआउट में जाऊँ, जो हमारे पास कैमरा है उसने हमारे रियल कैमरा की एनिमेशन ले लिया, एज यू कैन सी। ठीक है, तो अगर मैं प्ले करूं, अभी इसको हम रोटेट वगैरह कर देंगे। प्लेन को स्केल कर देना है आपने, ठीक है, रोटेट वगैरह कर देना है। एंड उसके बाद जब आप प्ले करेंगे तो ये हमारा रियल वर्ल्ड का कैमरा को मिमिक कर रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि जो हमारे पास क्यूब और प्लेन है वो रियली इस सीन के अंदर है। सो अब आप यहाँ पर कोई भी सीन ऐड कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज़ द मेथड। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इफ़ येस, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। कोई क्वेश्चन है कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।